बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10th क्लास की मैथ जो कि न्यू बुक आई है 2026 और 27 के लिए उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप काइंडली उसको भी जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ 1 प्लस अयोटा का होल स्केयर है 2 माइनस अयोटा इक्वल है x प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये हमारे पास वैल्यू, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिखूंगी सबसे पहले 1 प्लस अयोटा, सॉरी ओवर में हमारे पास 2 माइनस अयोटा इक्वल है x प्लस अयोटा, एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए इधर है होल का स्केयर। होल का स्केयर आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है। साथ में इधर फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर है तो हम उसको लिखते हैं a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक a हमारा 1 है और b हमारे पास अयोटा है, तो इसको इस फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं। देखिए पहले a का स्केयर आ रहा है मतलब 1 का स्केयर आएगा, प्लस b का स्केयर आ रहा है मतलब अयोटा का स्केयर आएगा, प्लस 2। ये फार्मूले वाला आगे e और b लिखना है। a क्या है 1, b क्या है अयोटा। ओवर में उसी तरह 2 माइनस अयोटा, इक्वल में भी x प्लस आई अयोटा उसी तरह लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखें 1 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आता है 1 प्लस अयोटा का स्केयर लें तो अब देखिए हमारे पास जो अयोटा की पावर 2 होती है उसकी जगह आपको पता है प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है अयोटा की पावर 2 इक्वल होती है -1 के। तो जिधर भी हमारे पास अयोटा की पावर 2 आती है उधर हम क्या लगाते हैं -1। तो इधर भी अयोटा की पावर 2 है तो इसकी जगह पे भी आ जाएगा -1, प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। 2 माइनस अयोटा इक्वल में क्या है x प्लस आई, सॉरी अयोटा y। अब देखें 1 उसी तरह प्लस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा, ये इसको इस तरह से ये हमारे पास ओवर में आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इक्वल है x प्लस अयोटा y। अब देखें 1 माइनस 1 0, इसका मतलब है सिर्फ रह जाएगा 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल है x प्लस अयोटा वाई। अब देखिए हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आएगा तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि रैशनलाइज करेंगे इसको। देखिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, 2 माइनस अयोटा, ये वाला मैंने दोबारा लिखा है मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अगर इधर माइनस है तो हम इधर प्लस लगा लेते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखें 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करूंगी पहले 2 के साथ तो 2 2 ज़ा 4, साथ अयोटा आगे प्लस है, प्लस 2 अयोटा के साथ 1 है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा की पावर 2। नीचे हमारे पास देखें 2 2 है, एक दफ़ा लिख के आप स्केयर लगा सकते हैं माइनस प्लस माइनस। अब इधर अयोटा 2 है तो उसको एक दफ़ा लिख के स्केयर, एक्स प्लस अयोटा वाई उसी तरह साथ। आप देखें 4 अयोटा उसी तरह प्लस 2। अब अयोटा की पावर 2 है, आपको पता है अयोटा की पावर 2 जब भी होती है तो हम उधर क्या लगा सकते हैं, अयोटा की पावर 2 होगी तो हम लगाएंगे -1। तो हम इधर भी क्या लगाएंगे, अयोटा की पावर 2 है तो इधर हम लगाएंगे -1। अब इधर देखें 2 का स्केयर लेंगे 4 माइनस, इधर भी अयोटा की पावर 2 है तो इधर भी आ जाएगा -1, इक्वल में हमारे पास क्या है x प्लस अयोटा वाई। अब देखें 4 अयोटा उसी तरह प्लस माइनस -2 1 ज़ा
2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, 4 प्लस 1 करेंगे तो अब ये अयोटा वाली वैल्यू है, ये सिंपल वैल्यू है, तो ये दोनों तो हल नहीं हो सकती आपस में। ठीक है, तो ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर में सिंपल वैल्यूज हैं, इनको आपस में हल करते हैं। 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए नीचे 5 डिवाइड हो रहा है, तो 5 तो टू सॉरी 4 अयोटा के नीचे भी 5 ही डिवाइड हो रहा है और -2 के नीचे भी 5 ही डिवाइड हो रहा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? पहले मैं अयोटा के बगैर लिखूंगी, -2/5। अब इस 4 अयोटा के साथ प्लस है तो इधर प्लस 4/5 अयोटा इसके साथ x प्लस अयोटा y। अब देखें इधर राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हमें कहा गया है कि जो अयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? y होगी। ठीक है, तो अब देखें इधर अयोटा के साथ क्या है? 4/5, तो हम इधर लिख सकते हैं कि 4/5 इक्वल है किसके? y के। नेक्स्ट देखिए उसने कहा है प्लस में जो भी वैल्यू इस साइड पे सिंपल होगी जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो वैल्यू क्या होगी? x। तो हमारे पास इधर क्या सिंपल वैल्यू आ रही है? -2/5, तो हम इधर लिख सकते हैं -2/5 इक्वल है x के। ये हमने दोनों साइडों को कंपेयर किया ना, तो x किसके इक्वल आ रहा है? -2/5 के, और y किसके इक्वल आ रहा है? 4/5 के। ये हमने लास्ट पे इसको बता दिया। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इफ ब्रैकेट में है 2x प्लस अयोटा y, ब्रैकेट क्लोज है, दूसरी ब्रैकेट में है 1 माइनस अयोटा, इक्वल में आ रहा है 4 प्लस 2 अयोटा। इसमें से भी हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन है 2x प्लस अयोटा y 1 माइनस अयोटा इक्वल में आ रहा है 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए इस साइड में लेफ्ट साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लाई जब होती हैं दोनों ब्रैकेट्स तो आपको पता है फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट जो भी डिजिट होगा वो सेकंड ब्रैकेट के जितने भी डिजिट होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2x है, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई पहले होगा 1 के साथ, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ। पहले 1 के साथ करते हैं, तो 2x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। फिर हम 2x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -2x अयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है फर्स्ट एलिमेंट को दोनों के साथ। अब हमने सेकंड को, सेकंड जो भी डिजिट होगा एलिमेंट जो भी आप इसको कहते हैं, इसको आपने अब इन दोनों के साथ करना है। अयोटा y को जब 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस अयोटा y। फिर जब हम अयोटा y को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा जब अयोटा के साथ होगा तो अयोटा माइनस है तो माइनस आएगा, अयोटा 2 साथ y। राइट साइड पे है 4 प्लस 2 अयोटा उसी तरह। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है कि जिधर अयोटा की पावर 2 होगी उधर हम -1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है? -1 के। तो इसको मैं उसी तरह लिखूंगी, माइनस, अब इस अयोटा की पावर 2 की जगह पे आ जाएगा -1, साथ इसके है y तो साथ y आ जाएगा। राइट साइड पे सेम 4 प्लस 2 अयोटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है? y। 4 प्लस 2 अयोटा
उसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है जी, अब देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या है, अयोटा कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि 2x के साथ भी अयोटा है और y के साथ भी अयोटा है। तो पहले जो सिंपल वैल्यूज़ हैं जो अयोटा के बगैर है उनको लिख लेते हैं, जैसे 2x और y है तो मैं पहले लिखूंगी 2x प्लस वाई, नेक्स्ट मैं लिखूंगी 4 प्लस 2 अयोटा। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर बाय कंपेयरिंग। इसको कंपेयर कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। अब देखिए हमने क्या करना है, इसका कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब है अब लेफ्ट साइड पे देखें रियल नंबर कौन है, कौन सा सॉरी, रियल नंबर वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। अब राइट साइड में हमारे पास 4 आ रहा है, तो इस साइड पे क्या आ रहा है 2x प्लस वाई, तो हम इधर लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल किसके है 4 के, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब अगर इमेजिनरी नंबर्स को हम करें कंपेयर, तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या आ रहा है -2x प्लस वाई, क्योंकि इसके साथ अयोटा आ रहा है और इधर 2 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं -2x प्लस वाई इक्वल है 2 के। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी, ठीक है, इस तरह से। अब हम देखें, हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहले मैंने 1 लिखी है तो पहले मैं 1 ही लिखूंगी, 2x प्लस वाई इक्वल है 4 के। सेकेंड क्या है जी -2x प्लस वाई इक्वल है 2 के। अब इनको हम प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 2x में से 2x को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये इसका मतलब है कैंसिल हो गया। अब इस y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, इधर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 1 + 1 2y हो जाएंगे हमारे पास, और 4 + 2 6। आप देखें y इधर ही रहेगा 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इधर y इक्वल है 3 के। अब हमारे पास x रह गया, तो अब हमने क्या करना है, पुट y इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1। अब y का जो आंसर आया ना, आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 में ही पुट करना है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप जिसमें मर्जी पुट करें। अब देखिए मैं 1 में पुट कर रही हूँ, तो 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इक्वल है 4 के। अब y की जगह पे मैंने 3 लिखना है, ठीक है, पहले लिखूंगी 2x। अब देखिए आगे y आ रहा है, तो y की जगह पे आ गया 3 इक्वल है 4 के। अब देखें 2x इधर ही रहेगा, 4 राइट साइड पे है, ये 3 सॉरी ये 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x इस साइड पे, 4 में से 3 को माइनस करें तो 1। अब 2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड। अब देखें हमारे पास x का भी आंसर आ गया, तो इधर हम लिख सकते हैं कि x इक्वल है, सो x इक्वल है 1/2 और y इक्वल है 3 के। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर लिया। अब देखिए स्टार्ट से इसमें हमने क्वेश्चन में क्या किया था, सबसे पहले हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा। फिर हमने 2x को अयोटा के साथ किया, 2x अयोटा आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या किया है, अयोटा y को 1 के साथ किया तो अयोटा y आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस।
अब अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे, अयोटा की पावर 2 आ जाएगी, साथ वाई आ जाएगा। राइट साइड वाला सेम उसी तरह चलते जाना है। फिर हमने क्या किया था, अयोटा की पावर 2 थी, जिधर उधर लगाया था -1, क्योंकि हमें पता है अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। अब देखें हमारे पास ये सेम उसी तरह लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आ जाएगा। फिर हमारे पास जो अयोटा आ रहा था वो देखें इन दोनों में है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते थे अयोटा। पहले मैंने रियल नंबर का मतलब होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। अब देखें 2x के साथ भी अयोटा नहीं है और y के साथ भी नहीं है, मैंने इन दोनों को पहले लिख लिया, फिर उसके बाद अयोटा इसमें से कॉमन लिया इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से मैंने अयोटा को कॉमन लिया, अयोटा बाहर आ गया। अब देखें 2x के साथ माइनस है तो -2x अंदर, इधर से भी अयोटा बाहर चला गया तो y अंदर। अब हमने कंपेयर किया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे रियल नंबर कौन से हैं। रियल नंबर देखें जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है 2x प्लस वाई, ये रियल नंबर्स हैं, और राइट साइड पे क्या है 4, 2x प्लस वाई इक्वल किसके आ जाना है 4 के। ये हमने पहले इक्वेशन बना लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, जो इमेजिनरी मतलब थी हमारे पास, वो है हमारे पास -2x प्लस वाई। इमेजिनरी का मतलब है जिसके साथ अयोटा आ रहा है, तो इसके साथ अयोटा आ रहा है। राइट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी क्या है, -2x प्लस वाई इक्वल है 2 के। इस तरह से हमने दो इक्वेशंस बना लिए हैं। नेक्स्ट हमने देखना होता है कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। कोई एक वेरिएबल जैसे x है या y है, इन दोनों में से कोई एक कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि एक कैंसिल होगा तो एक का आंसर आएगा ना, दोनों का तो हम एक साथ नहीं ला सकते, इसलिए एक को कैंसिल करना इधर ज़रूरी है। अब देखें इनके ऑपोजिट साइंस थे, 2x और 2x वैल्यूज सेम है, लेकिन इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो हमने ऐड किया और साइन ऑपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल हो गए। y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, इधर भी 1 है, 1 + 1 2y हो जाना था, 4 + 2 6। नेक्स्ट 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। y का आंसर किसके इक्वल आ गया 3 के। नेक्स्ट हमने जो y का आंसर आया है वो हमने ये जो दो इक्वेशंस बनाई होती हैं इनमें से आपने किसी भी एक में पुट कर देना है। जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 में ही पुट करना है। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, y की जगह पे 3 लगाया, अब 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस, 4 में से 3 को माइनस करें 1, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड, तो 1/2 किसका आंसर आ गया x का। तो लास्ट में मैंने लिख दिया x इक्वल है 1/2 और y इक्वल है 3 के। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 3 अयोटा के साथ और इक्वल में आ रहा है -8 + 11 अयोटा। अब देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है, बस उधर x और y था, इधर a और b है। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 + 3 अयोटा इक्वल है -8 + 11 अयोटा। अब देखिए हमने क्या करना है, इसमें हम इस तरह से करेंगे, इधर भी दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है सेम, फर्स्ट को पहले सेकंड ब्रैकेट के जितने भी जो भी एलिमेंट होंगे उनके साथ, जो भी नंबर होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला a है तो a को हम पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। फिर हमने a को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3a अयोटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, b अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा b अयोटा, क्योंकि 1 के साथ जब भी किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वही चीज़ आ जाती है। अब नेक्स्ट हमने b अयोटा को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप देखें b और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3b, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा की पावर 2, और राइट साइड पे सेम उसी तरह -8 + 11 अयोटा। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है,
जिधर आयोटा की पावर 2 आ रही है उधर हम लगाएंगे -1, क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। तो a+3 a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b, आयोटा की पावर 2 की जगह पे मैं लगा रही हूँ -1, -8 प्लस 11 आयोटा। अब देखें इधर सेम इसको a+3 a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस माइनस माइनस 3b को हम जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b ही आ जाएगा, -8 प्लस 11 आयोटा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है इसमें, आप देखें रियल नंबर जो हमारे पास रियल वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं और इमेजिनरी को एक साइड पे। आप देखें रियल वैल्यूज कौन सी हैं, a-3b। मैंने पहले भी बताया रियल वैल्यूज वो होती हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता, तो लेफ्ट साइड पे a और 3b ही हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो इन दोनों को मैंने एक साइड पे कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेजिनरी है जिनके साथ आयोटा है उनको एक साइड पे कर लेते हैं, 3a प्लस आयोटा प्लस b आयोटा इक्वल में सेम उसी तरह। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये रियल वाले पार्ट को उसी तरह। अब देखिए इमेजिनरी में से आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम आयोटा को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 3a प्लस b इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा। आप देखें सेम उसी तरह बाय कंपेयर करेंगे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स, इनको हम कर रहे हैं जी कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे हम, आप देखें रियल पार्ट है जो a-3b, ये लेफ्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे क्या है रियल पार्ट, -8, तो ये इक्वल आ गया -8 के, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इमेजिनरी पार्ट देखते हैं लेफ्ट साइड पे, पहले 3a प्लस b, लेफ्ट साइड पे क्या है 11। जब आप इमेजिनरी नंबर कंपेयर करके लिखते हैं तब आपने ये आयोटा नहीं लिखना होता, ठीक है, ये याद रखना है। ये हमारे पास इक्वेशन मान गया जी सेकंड। अब हम देखें हमारा मकसद ये होता है कि ये जो जब दो हमारे पास इक्वेशंस बन जाती है ना, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई एक वेरिएबल जैसे a और b है, इनमें से कोई एक कैंसिल हो जाए। लेकिन आप देखें इधर 1 है इधर 3 है, 3 में अगर 1 को प्लस करें ये 4 बन जाता है, और 1 में से 3 को माइनस करें तो ये 2 बन जाता है। इधर भी सेम, माइनस करें तो 2 आ जाएगा और अगर प्लस करेंगे तो 4 बन जाएगा। मतलब कैंसिल ये नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि सेम एक जैसी वैल्यूज नहीं है। जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखें 2x और 2x सेम थे, साइन अपोजिट होने चाहिए लेकिन वैल्यूज सेम होनी चाहिए, लेकिन इधर हमारे पास सेम वैल्यूज नहीं आ रही। इधर 3 आ रहा है a के साथ, इधर 3 आ रहा है b के साथ, मतलब सेम तो नहीं है, तो हमने पहले इनको किसी तरह सेम बनाना है। अब देखें हम कैसे सेम बना सकते हैं, सेम इस तरह से ये बन सकते हैं, या फिर तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर 3a आ जाएगा इधर भी 3a है, वो सेम हो जाएंगे। या फिर हम इस तरह से करें सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारे पास b वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी। और साइन देखें किसके अपोजिट है, b वाली के अपोजिट है ना, एक माइनस में है एक प्लस में, तो हम फिर सेकंड वाले इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। अब देखें 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9a प्लस इधर 1 है, 3 1 जा 3 7 b, अब 11 को 3 के साथ करेंगे तो 33। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को। 1 कौन सी है,
ये हमारे पास a माइनस 3b इक्वल है -8 के, और इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? 9a प्लस 3b इक्वल है 33 के। अब देखें, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। 9 + 1 करेंगे तो 10 नहीं हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3b में से 3b को माइनस करें, सॉरी 3b में से अगर 3b को ही माइनस करें तो ये कैंसिल हो गया, 0 आएगा। नेक्स्ट अब देखिए, माइनस प्लस -33 में से 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब देखिए a इधर ही रहेगा, 10 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। सॉरी, इसको हम लिखेंगे इस तरह से। अब इनकी कटिंग करें तो 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास a का क्या आंसर आया जी? a इक्वल आ गया 5/2 के। नेक्स्ट हमने पुट करना है, पुट a इक्वल है 5/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारे पास? 3a प्लस b 11 सॉरी a माइनस 3b इक्वल है -8 के। तो इधर हम लिखेंगे a की जगह पे पुट करना है ना, 5/2 माइनस 3b इक्वल है -8 के। अब देखें ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे -3b इस साइड पे आ जाएगा, -8 उधर, ये हमारे पास इस साइड पे 5/2 इधर प्लस में है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -3b इधर ही है। आप देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है जी? 1। तो एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट हम एलसीएम किस तरह से लेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, ये इधर पूरा नहीं आएगा, इधर मैं साइड पे कर देती हूँ। ये देखें -3b उसी तरह। अब इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 2 1 नीचे आ जाएगा 2, फिर हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करना है और 1 को इस साइड पे। अब 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 2 16, 8 के साथ माइनस है तो -16, दरमियान में माइनस है, 5 1 5। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया हमने। अब -3b तो उधर ही। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 में हम 5 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा -21/2। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये जो 3 है ये b के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड। अब देखें दोनों साइडों पे माइनस है तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो b इस साइड पे रह जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, डिवाइड इधर ये आके 3 के साथ 2 के साथ हो जाएगा। 3 1 3 और 3 7 21। तो b का आंसर क्या आ गया? 7/2। ये हमारे पास b का आंसर आ गया। तो लास्ट पे हम लिख सकते हैं कि a इक्वल है 5/2 और b इक्वल है 7/2 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.3। तो 1.2 में अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी कहीं भी आपको किसी भी पॉइंट से समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।